हमारे देश में एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुई थी, मैं भी गलती से चला गया। गलती मेरी इसलिए कि ऐसे उल्टे सोच वाले लोग जो होते हैं वो मिसफिट होते हैं, तो मैं अपने आप को मिसफिट मानता हूं इस सिस्टम में। तो गलती से किसी ने मुझे कह दिया कि तुम भी आ जाना उस सेमिनार में। तो मैंने कहा सेमिनार है किस पर? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेमिनार। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, देखें क्या एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होती। तो उस सेमिनार में गया तो एक सेक्रेटरी आया था भारत सरकार की तरफ से, उसका सारा रोना धोना विधवा विलाप कर रहा था। क्या कर रहा था? पेट्रोल की क्राइसिस है, डीजल की क्राइसिस है, ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट इतना हो गया, इतना इंपोर्ट करना पड़ता, वगैरह वगैरह, और कार्बन। तो मैंने कहा ये किसको सुना रहे हैं आप, काहे का रोना रो रहे हैं? आप तो सरकार के हिस्से हैं और भारत सरकार ने लाइसेंस दिए हैं सब कार बनाने वाली कंपनियों को, तो आप चाहें तो ये लाइसेंस रद्द कर दीजिए, काहे को ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट का रोना रो रहे हैं? तो थोड़ी देर चुप हो गया। तो मैंने फिर उसी दिशा में बात को आगे बढ़ाया कि आप ये भी कहते हैं कि 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है, आप ये भी कहते हैं कि हमारे पास डीजल पेट्रोल की कमी है, और दूसरी तरफ कार बनाने का लाइसेंस भी देते चले जा रहे हैं, धनादन धनादन धनादन, हर विदेशी कंपनी को बुलाते चले। कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें? तो मैंने कहा राजीव भाई क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो करवाना। मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुद्धि से करवाना या बेवकूफी से? जहां चाहो वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना। चलेगा, अच्छा आप ही बताइए क्या होगा। मैंने कहा आपका ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कितना? कहने लगे 20,000 करोड़। मैंने कहा इसका सोल्यूशन है मेरे पास, आप कहिए वायदा कि मैं आपको लागू करके दिखाऊंगा। मैंने कहा, कहने लगा हाँ बताइए तो सही। मैंने कहा चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान में आप ये देखो कि आपको ये मोटर इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है। तो कहने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन कितना है आपके सेक्टर में, गुड्स का कितना है और मैन पावर का कितना? तो उसने कहा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स का है, तो उसके लिए ही सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल चाहिए। तो ट्रेन से गुड्स जाता है, मोटर से गुड्स जाता है, हवाई जहाज से जाता है, फलाने बात। मैंने कहा आदमी कितने जाते हैं? कि आदमी तो राजीव भाई बहुत नॉमिनल है, उसकी बात माइनस कर दीजिए, गुड्स की बात करिए। तो मैंने कहा चलो गुड्स में देख लो, तो गुड्स में कितना ट्रांसपोर्टेशन है? तो उसने कहा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने कहा उसका आप मुझे ये क्लासिफिकेशन बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितना परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? माने मोटर से, ट्रक से, बस से, कार से, ट्रेन से, हवाई जहाज से कितना जाता है माल, और बैलगाड़ी से कितना जाता है, घोड़ा गाड़ी से कितना जाता है, ऊंट गाड़ी से कितना? इसको मार्क करिए। 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बैलगाड़ी से हो रहा है, घोड़ा गाड़ी से हो रहा है, ऊंट गाड़ी से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे। तो कितना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में? सिर्फ 40%। तो मैंने कहा अगर 40% ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तब आपका ऑयल पूल अकाउंट डेफिसिट 20,000 करोड़ है। मान लीजिए 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर दें, तब चल लगा तब तो 60-70 हजार करोड़ पर पहुंचेगा ऑयल पूल अकाउंट से। और मैंने कहा इसी के विपरीत मान लीजिए हम 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाएं, तब तो कहने लगा तब तो ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट ही खत्म हो जाएगा। तो कहने लगा फिर ये होगा कैसे? मैंने कहा बहुत आसान काम है, हिंदुस्तान की बैलगाड़ियों में बियरिंग लगा दो, क्लच लगा दो, और स्पीड बढ़ाने का कुछ साधन बना दो। और आपका ये जो बैल है, आपका ये जो घोड़ा है, आपका ये जो ऊंट है, जितना माल ले जाता है, बियरिंग लगाने के बाद यही ऊंट, यही बैल, यही घोड़ा कम से कम 2-3 गुना माल ले जाएगा। और अगर आपने इसमें क्लच सिस्टम लगा दिया, जैसे कि स्कूटर वगैरह में स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कुछ और सिस्टम बनाया, उसमें कुछ भी XYZ उसका नाम दे दीजिए, तो थोड़ा ब्रेक का सिस्टम और स्पीड का सिस्टम, तो बैल एक बार इनिशिएटिव लेगा, फिर तो मोमेंटम बन ही जाएगा, और मोमेंटम बन जाएगा तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही। फिर प्रॉब्लम आएगी गाड़ी रोकने में, तो गाड़ी रोकने में प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेक रखो। तो बैलगाड़ी में ब्रेक क्यों नहीं हो सकते? मारुति कार में ब्रेक हो सकते तो बैलगाड़ी में भी ब्रेक हो सकते हैं कि हाँ हो तो सकते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने कहा आपकी बात समझ में आती है, लेकिन करेगा कौन? मैंने कहा वो आपका करना, मुझे थोड़ी करना। आप सरकार में बैठे हैं, पॉलिसी बनाइए, और मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि आपका 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट खत्म हो जाएगा। तो फिर उसने एक सवाल पूछा कि राजीव भाई, अच्छा आपकी बात, एक बात तो समझ भाई, लेकिन ये बताइए बड़े बड़े कंटेनर कैसे जाएंगे? फिर हमारे पास ट्रक नहीं होगे, बैलगाड़ी, वो सॉरी मालगाड़ी नहीं होगी, ट्रेन नहीं होगी, तो बड़े बड़े कंटेनर हमको एक गांव से दूसरे गांव भेजने, वो कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा बड़े बड़े कंटेनर भी जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? मान लीजिए दिल्ली से कोई कंटेनर हमको मद्रास ले जाना, तो क्या करेंगे हम? गाड़ी ऐसी बनाएंगे जिसमें कंटेनर फिक्स हो सके, और वो गाड़ी कोई बैल और गाड़ीबान लेके चलेगा दिल्ली से, गाजियाबाद तक आएगा तो बैल बदला जाएगा, गाड़ीबान भी बदला जाएगा, गाड़ी नहीं बदली जाएगी। फिर गाजियाबाद में आके एक नया बैल लग जाएगा, नया गाड़ीबान लग जाएगा, वो मान लीजिए आएगा आगरा तक, फिर वहां पे बैल बदल जाएगा, गाड़ीबान बदल जाएगा,
गाड़ी वही चलेगी, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा और मद्रास तक कंटेनर पहुंच जाएगा। इसमें होगा क्या कि आपको थोड़ा मैन पावर ज्यादा लगेगा, बैल ज्यादा लगेंगे, तो बैलों के उत्पादन के लिए और मैन पावर को, आपके पास तो मैन पावर है ही, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और बैल और गाय का ज्यादा इस देश में आप वो करवा दो तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, तो हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता। तो मैंने कहा अच्छा हिसाब लगा लो, अगर इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो तो साल में कितना पैसा बचेगा भारत सरकार को। तो वो सेक्रेटरी का कहना, मेरा कहना नहीं, तब हिसाब लगा के कहने लगा कम से कम 14-15 हजार करोड़ तो बच ही जाएगा। तो मैंने कहा 14-15 हजार करोड़ बचे तो ये देश पे काम आएगा कि नहीं आएगा? कि हाँ काम तो आए। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो कहने लगा राजीव भाई प्रॉब्लम वो है कि बैलगाड़ी में बियरिंग कौन लगाएगा। मैंने कहा इतने साइंटिस्ट बैठे हैं इस देश में। तो मैंने कहा वो तो सब अमेरिका जाने का सपना देखते, बैलगाड़ी में बियरिंग लगाएंगे तो हिंदुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के गांव में कौन जाना चाहता। मैंने कहा आपने उनकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि वो बाहर भागने का सोचते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग बदल दीजिए, वो भारत में रहने की बात भी सोच सकते हैं। तो मैंने कहा फिर तो आपको पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रश्न यही है कि पूरी पॉलिसी बदल दीजिए। तो कहने लगा तब तो क्रांति करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्रांति कुछ नहीं, थोड़ी सी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। अब तुमको क्रांति लगती है तो क्रांति मान लो।